नमस्कार, शाम के ठीक 6 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। उत्तर प्रदेश के बदायूं से एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना सामने आई जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। बदायूं के एक परिवार को अपने पड़ोसी पर भरोसा करना महंगा पड़ गया। इसकी कीमत उन्हें अपने 2 मासूम बच्चों की जान से चुकानी पड़ गई। दरअसल आरोपी साजिद और जावेद पैसे की मदद के लिए अपने पड़ोसी के घर गए और साथ ही उनके घर में घुसकर मौका देखते ही उन्होंने आयुष और आहान, जो कि उस दाम्पत्य के 2 बच्चे थे, उन्हें मौत के हवाले कर दिया। आपको बता दें, इन दोनों ही बच्चों की गला काटकर निर्मम हत्या की गई है। इस घटना के बाद दोनों आरोपी भागे और भागते समय उन्होंने जो मृतकों की मां से कहा, वो उनकी कान में ताउम्र गूंजता रहेगा। साजिद ने मृतकों की मां से कहा कि आज उसने अपना काम पूरा कर लिया है। इस घटना के बाद पूरे शहर में हाहाकार मच गया। प्रशासन से लेकर आलाकमान तक घटना की गंभीरता को समझते हुए उन्होंने तुरंत कार्यवाही की। साथ ही आपको बता दें, इन तस्वीरों में आप 2 रोते बिलखते परिवार के लोगों को देख सकते हैं। ये वो दाम्पत्य थे जिनके 3 बच्चे थे, तीनों ही छत पर खेल रहे थे। नावेद और साजिद दोनों ही पैसे मांगने की जिरह पर उस घर में घुसे, लेकिन परिवार वालों को क्या पता था कि इस पैसे मांगने के पीछे एक ऐसा चेहरा है जो इनके बच्चों को मौत के घाट उतार देगा। हालांकि जैसे ही ये मामला सामने आया, वैसे ही राजनीतिक तौर पर भी बयानबाजी चलने लगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि यही सरकार है, आप देख लीजिए यहाँ पर कौन सुरक्षित है और ये निश्चित तौर पर करवाया जा रहा है। सोची समझी साजिश है, पूरे मामले को हिंदू मुस्लिम का रंग दिया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल यहाँ ये भी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी रिएक्शंस आए हैं। गिरिराज सिंह जी कह रहे हैं कि ये वो सरकार है, उत्तर प्रदेश की सरकार, जो जीरो टॉलरेंस की जो पॉलिसी है उस पर आगे चलती है। आगे हम बढ़ेंगे, आपको सबसे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट दिखाएंगे, उसके बाद फिर घटना की चर्चा करेंगे कि कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया और कैसे एक परिवार में हुए हादसे को अब हिंदू मुस्लिम करके राजनीतिक रूप दिया जा रहा है। तमाम मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश की बदायूं में इंसानियत शर्मसार हो गई। कट्टरपंथियों का असली चेहरा समाज के सामने आ गया। कसाईयों ने 2 मासूम बच्चों की हत्या कर निर्ममता की सारी हदें पार कर दी। सवाल उठता है कि बच्चों को मारते वक्त साजिद के हाथ नहीं कांपे क्या? किस मजहब ने साजिद को इतना निर्मम बनना सिखाया? आखिर साजिद ने अपने पड़ोसियों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात क्यों किया? मृतक के पिता ने इस घटना पर पूरी जानकारी दी। जो मृतक के पिता ने कहा, वो सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। आरोपी साजिद ने मृतक आयुष और आहान की मां से पैसे की मांग की। जब वो पैसे लेने के लिए अंदर गई तो साजिद ने कहा कि वो अस्वस्थ महसूस कर रहा है और छत पर टहलने जाना चाहता है। साजिद दोनों बच्चों को अपने साथ ले गया और उसने अपने भाई जावेद को छत पर बुलाया। जब मृतकों की मां वापस लौटी तो उसने साजिद और जावेद के हाथों में चाकू देखा। साजिद ने दोनों बच्चों की हत्या कर दी थी। तीसरे बच्चे पर भी साजिद ने हमला किया, लेकिन वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर भागा। घटना के बाद दोनों आरोपी भागे और भागते समय उन्होंने जो मृतकों की मां से कहा, वो उनके कान में ताउम्र गूंजता रहेगा। साजिद ने मृतकों की मां से कहा कि आज उसने अपना काम पूरा कर लिया है। पुलिस ने जल्द एक्शन लेते हुए एक आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, तो वहीं एक आरोपी अभी भी फरार है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सरकार में प्रशासन व्यवस्था चरमरा गई है। भाइयों की जान नहीं बचाई जा सकती थी और पुलिस पहले से काम करती तो। न केवल वो, बल्कि घटना से पहले आप याद कीजिए देवरिया वाली घटना। देवरिया की जब घटना हो गई, विपक्ष ने सवाल उठाया, परिवार के लोगों ने सवाल उठाया कि प्रशासन की नाकामी थी। तो बताओ 30 अधिकारियों को उन्हें सस्पेंड करना पड़ा था। 30 अधिकारी सस्पेंड हुए थे।
ऐसी कई घटनाएं हैं जहां घटना होने के बाद सरकार ने कार्रवाई की, तो अपनी नाकामी को छिपा नहीं सकते इस तरीके से। ये इनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपनी है। आयोग उनका, आयोग जिसे चार्ज दे रहा वो उनका। हमें उम्मीद है कि आयोग कार्रवाई करेगा और कहीं एक पैनल बनाकर किसी नए अधिकारी को जिम्मेदारी देगा। बहुत ही दुखित घटना है और इस सरकार का लाइन ऑर्डर पूरी तरह से फेल है। देखिए, जब एनकाउंटर तो कर ही दिया है तो इसकी खुलेगा कैसे? पहले खोलना चाहिए था, ये सब लोग चाहें, अब खुलेगा कैसे? अखिलेश यादव पर पलटवार करते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कुछ चरमपंथियों की वजह से समाज में जहर फैल गया है। आइए सुनाते हैं गिरिराज सिंह ने इस मुद्दे पर क्या कहा। सपा को अपने घटते हुए गिरते हुए जनाधार को लेकर के ऐसी बातें कह रहे हैं। योगी जी, हिंदू हो या मुसलमान, जिसने भी कानून को अपने हाथ में उत्तर प्रदेश में लेने की कोशिश की है को बख्शा नहीं गया है। इस साजिश ने भी कानून को अपने हाथ में लेकर के जिस ढंग से निर्मम हत्या उसने की थी उसकी, और पुलिस के ऊपर भी उसने अटैक किया, ऐसा कहा जा रहा है, जिसके कारण उसकी इनकाउंटर में मृत्यु हुई। देखिए, समाजवादी पार्टी हर बात में राजनीति करके ये साफ और स्पष्ट बताती है कि समाजवादी पार्टी को समाज की संवेदनाओं से कतई कोई मतलब नहीं। समाजवादी पार्टी केवल और केवल हर बात में अपना राजनीतिक लाभ और राजनीतिक एजेंडा खोजती है। लेकिन समाज और ये जनता जानती है कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने 2017 से पहले की क्या तस्वीर थी उत्तर प्रदेश की, किस तरीके से अपराध और अपराधियों का बोलबाला हुआ करता था 2017 से पहले इसी समाजवादी पार्टी के शासनकाल में। सवाल उठता है कि मृतक आयुष और अहान को अब न्याय कब मिलेगा। इसके अलावा सोचने वाली बात यह है कि आखिर क्यों हमारे समाज में कुछ लोग इतने कट्टरपंथी हो गए हैं कि वो निर्मम हत्या करने से पहले भी नहीं सोचते। न्यूज़ इंडिया के लिए आदित्य झा की रिपोर्ट। तो मासूम परिवार की बर्बादी में आखिर सियासत कर कौन रहा है, इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए, जल्दी से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ उमाशंकर पांडे, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के होंगे, आनंद दुबे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, नाजम खान मुस्लिम स्कॉलर, मोहम्मद अफाक मुस्लिम स्कॉलर हैं, दीप्ति सिंह सामाजिक कार्यकर्ता स्टूडियो में, आचार्य राजेश ओझा में ज्वाइन करेंगे, हिंदू धर्म गुरु हैं स्टूडियो में। सबसे पहले सवाल भारतीय जनता पार्टी से आनंद दुबे जी बैठे हैं। अखिलेश यादव बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में एक ही परिवार के 2 मासूम बच्चों के गले को रेत दिया गया, और वो भी गला रेतने वाला मुस्लिम। एक आरोपी का एनकाउंटर हो चुका है, एक फरार है। अब इसे सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और शर्मनाक है। जिस तरह की राजनीति अखिलेश यादव, शिवपाल यादव या राम गोपाल जी कर रहे हैं और जिस तरह के बयान उनके सामने है। शिवपाल यादव कह रहे हैं एनकाउंटर की क्या जरूरत। अरे भाई, वो पुलिस को गोली चलाएगा तो क्या पुलिस उसको फूलमाला पहनाएगी या उसकी आरती उतारेगी? वो कह रहे हैं कि प्रदेश में डर नहीं रह गया पुलिसिया। 0 टॉलरेंस की जो नीति थी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में, उस 0% पॉलिसी को पलीता लगाते नजर आ रहे हैं ये 2 जो नाई भाई थे, जिन्होंने ये अंजाम दिया इस बड़े कारनामे को। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि ये घटना कितनी गंभीर है। आप ये देखिए, उस परिवार के घर के सामने ये दुकान लगाते, पत्नी को बताया कि मेरी पत्नी गर्भवती है, जो कि झूठ है। उसकी पत्नी अभी मायके में है। पत्नी को गर्भवती बताकर उनसे उधार पैसे मांगने गए। वो पैसे लाने जाती हैं, उनसे कहते हैं मुझे चाय पीनी है। उनके बच्चों से सामान मंगवाते हैं। ये तो विश्वासघात है, विश्वास का गला घोटना है। ऐसी घटना होने के बावजूद समाजवादी पार्टी
आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी से समाजवादी भी, पार्टी, कांग्रेस पार्टी से भी आरोप है। कांग्रेस पार्टी भी, मैं दोनों की बात कर रहा हूं, कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, आप इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। अभी मैंने देखा प्रियंका गांधी, राहुल गांधी छोटी छोटी घटनाओं पर ट्वीट करते, अभी तक कोई ट्वीट नहीं आया इनका। असदुद्दीन ओवैसी का कोई ट्वीट नहीं आया। कांग्रेस समाजवादी पार्टी के बयान आप सुनी चुकी हैं। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की घटिया राजनीति, इस तरह की जो सियासत है वो हो रही है। देखिए, घटना हुई, पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, भागने के फिराक में, पुलिस पर गोली चलाने के फिराक में एक आरोपी मारा गया है, दूसरे की तलाश चल रही है। घटना के हर बिंदु की जांच की जा रही है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी इस पूरी घटना क्रम को देख रहे हैं। सारे बड़े अधिकारी इस घटना पे नजर बनाए हुए हैं। लगातार पूछताछ चल रही है। उमाशंकर पांडे जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, राजनीति कौन कर रहा है इस पूरे मामले पर? समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी? क्या संवेदनशीलता आज की तारीख में बच्चे की मौत के बाद भी राजनीतिक पार्टियों की मर चुकी है? हिंदू मुस्लिम का रंग, और साथ ही ये कहना कि चुनाव के ठीक पहले ये हो रहा है, इसके पीछे जरूर कोई साजिश है, इसे कराया गया है। प्रीति जी, मैं ये नहीं सुन पाया कांग्रेस पार्टी की तरफ से किस नेता का इस मुद्दे पर क्या बयान आया है। अगर आप मुझे बता देती तो बेहतर होता। अगर आपके पास हो तो प्लीज जरा हमें भी बता दीजिए। इस घटना पर क्या कहेंगे आप? हम आपको बता देते हैं किस नेता ने क्या कहा। मैं बताती हूँ आपको। हाँ, हम तो कहने के लिए आए हैं। देखिए, ये किससे जुड़ा हुआ मुद्दा है? ये मुद्दा है उत्तर प्रदेश की खराब कानून व्यवस्था की। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस तमाम गुंडे मवालियों के साथ खड़ी दिखती है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा था। क्या कहा था? आप सुन लीजिए। आपने नाम पूछा, मैंने नाम बता दिया। नहीं, क्या कहा था? नाम पूछा, मैंने नाम बता दिया। अगर कानून व्यवस्था से अलग पढ़ के आना आपका काम है। यहाँ बैठ के मैं पढ़ाने के लिए थोड़े बैठी हूँ। आप सुनिए, मैं पढ़ के आया हूँ। हाँ, तो आप मुझे नाम, ये जो बैकअप दे रही है ना, आप वो बंद करिए। आपने मुझे आप भाजपा के प्रवक्ता, आप देखिए, आप बहस करने लगी। आपने नाम बोला, मैंने नाम बता दिया। आपको क्या लगा? आपको क्या लगा कि मैं दूसरे एंकरों की तरह नाम नहीं बता पाऊंगी? सुनवा दीजिए ना। आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बोला है। आप सुरेंद्र राजपूत जी ने क्या बोला? बयान सुनवाइए ना। अरे आप मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ है? बताइए। आपने कहा ना भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे हैं, आपने देखा है मुझे, बैकअप दे रही हो कि कांग्रेस ने भी आरोप लगाया है। मैं पूछ रहा हूँ ना, कौन सा आरोप लगाया कांग्रेस ने? टॉपिक पे बात कीजिए। मैंने आपसे पूछा ना। पढ़ के नहीं आएंगे तो आप टारगेट मुझे करेंगे। आप डिग्री लेके पढ़ के आएंगे तो आप टारगेट मुझे करेंगे। बेहतर डिग्री होगी मेरे आप पास। पढ़ के नहीं आएंगे तो मुझ पर टारगेट करेंगे आप। नहीं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कैसे बोल दिया आपने? 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 लीजिए, दूसरे शोज में जाते होंगे, वहां आप ये करते होंगे। मेरे शो में ये नहीं चलेगा। आपको टॉपिक पे बात करनी है, आप कट टू द पॉइंट। खुदा का शो नहीं है, मुझे कट टू द पॉइंट बात कीजिए। आपके पास अगर फैक्ट है तो बात कीजिए, ठीक है? फैक्ट रखिए। बीजेपी प्रवक्ता की तरह बैकअप मत करिए। फैक्ट रखिए, फैक्ट रखिए, फैक्ट रखिए। अगर भाजपा प्रवक्ता है तो छोड़ के भाजपा प्रवक्ता की तरह आ जाइए, मैदान में उतर जाइए। फैक्ट रखिए, फैक्ट रखिए। भाजपा की तरफ से बैटिंग कर रही है। आपने देखा है बैटिंग खराब करते कानून व्यवस्था आप करते हैं। बात करने की हिम्मत नहीं है आपकी। हिम्मत है तो करके करिए। आप करते हैं। आपने किया आपसे बड़ी डिग्री है हमारी कोई फेक डिग्री नहीं है। आम आदमी पार्टी की तरफ से किया है कभी आपने? आम आदमी पार्टी की तरफ से किया है कभी आपने? आम आदमी पार्टी की तरफ से किया है आपने? किया है आपने? ये देखिए, लड़ने लगी। भाजपा प्रवक्ता बन के आइए। अरे भाई साहब, आपकी डिग्री कहाँ से होगी मुझे नहीं पता। मैं जेएनयू जैसे बड़े संस्थान से पास आउट हूँ और आईआईएमसी से। मुझे मत सिखाइए आप, मुझे मत सिखाइए आप। पढ़ लिख के आते नहीं है, पढ़ लिख कर यहाँ आते नहीं है और यहाँ आपको बोलने दिया जाए। आपको बोलना है बोलिए, नहीं बोलना मत बोलिए। आप मेरे डिग्री पे बोलेंगे। आपसे ज्यादा अच्छे संस्थान से पढ़ के आती हूँ मैं।
ये संस्कार आपके दर्शक देख रहे हैं। आपने मुझे अभी कहा आपके है कि दर्शक देख रहे आपने हैं अभी आपके मुझे बोला संस्कार। है कि मैं कहां से भाजपा पढ़कर जैसे ही आती हूँ। कांग्रेस ये का कोशिश प्रवक्ता भी मत बोलने लगा, कीजिएगा किसी भी बैटिंग करने एंकर लगी। के ऊपर आरोप लगाने की, कोशिश क्या? भी मत कीजिएगा आप। अपनी बात अरे रखिए, आप नहीं, अपनी बात रखिए, आप भाजपा अपनी के बात रखिए, चरण पादुका वाली अपनी पक्ष बात में रखिए, चरणों अपनी में बात गिरी हुई रखिए, है। आप अपनी कांग्रेस बात प्रवक्ता को रखिए। बोलने ये नहीं दे रही देखिए हैं। कुछ नहीं ये आता आपको, बेशर्मियत है। कुछ नहीं इस आता आपको, चाटुकारिता से कुछ बाहर नहीं आता निकलिए। आपको, कुछ नहीं आता आपको, चाटुकारिता से कुछ बाहर नहीं निकलिए। आता आपको। संवेदनशील मुद्दा नील है। बट्टे मुझे सन्नाटा अपनी है बात आप, रखने नील दीजिए। बट्टे सन्नाटा है चाटुकारिता आप, मत नील करिए। बट्टे सन्नाटा है आप, चरणों पे मुस्लिम मत स्कॉलर, गिरिए। मुस्लिम स्कॉलर, चाटुकारिता मत नील करिए, बट्टे बेशर्मियत सन्नाटा मत है करिए। आप, बाहर निकलिए इससे। नील बट्टे सन्नाटा है आप। नाजिम खान क्या कहेंगे इस घटना पर? बेशर्मियत, ये नाजिम खान क्या कहेंगे आप? कांग्रेस प्रवक्ता को नाजिम बोलने खान नहीं क्या दीजिए। कहेंगे आप? ये चाटुकारिता है, पराकाष्ठा है। हाँ, नाजिम खान की आवाज बढ़ाइए। चाटुकारिता नील का। बट्टे सन्नाटा नहीं है यहाँ कोई। उमाशंकर पांडे जी, नील बट्टे सन्नाटा, फैक्ट पर कुछ नहीं आता, पढ़ लिख कर नहीं आते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता बनकर बैठे हैं। हाँ प्रीति जी, अब मैं आपके सवाल का जवाब दूं? बिल्कुल दीजिए। हाँ देखिए, जिस तरीके से बदायूं के अंदर ये जो मासूम बच्चों के साथ घटना घटी गई है, देखिए पूरा मुस्लिम समाज पीड़ित व्यक्ति, पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ है और हमें बहुत दुख है कि इस तरीके की घटना भारत के अंदर हो रही है। और देखिए, मैं सबसे पहली बात ये कह दूं कि अपराधी होता है, अपराधी का एक धर्म देखकर अगर उसको टारगेट करा जाए कि ये उस समुदाय से आता, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन हम ये कहते हैं कि थोड़ा जो भी तेज बोलिए अपराधी- नाजिम जी, तेज हाँ, बोलिए सुन थोड़ा। पा रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि जो भारत के अंदर एक विशेष समुदाय का नाम लिया जाता है अपराधी का, जबकि कोई ना धर्म होता है ना कोई जात होती है, अपराधी होता है। प्रीति जी, मैं बार बार इस बात कह रहा हूँ कि अपराधी के साथ सख्त एक्शन होना चाहिए। कौन कर रहा है साजिश, कौन कर रहा है, राजनीति कौन कर रहा है? हाँ प्रीति जी, यही तो देखिए, हमारी जो इन्वेस्टिगेशन है वो अगर जांच पड़ताल करें तो स्पष्ट पता चल जाएगा कि इन्होंने मासूम बच्चों की हत्या करी है, उसका मास्टरमाइंड कौन है, कौन मुल्क की फिजा को खराब करना चाहता है, कौन एक विशेष समुदाय को टारगेट करना चाहता है। जबकि रमजान का पवित्र महीना चल रहा है, इबादत गाह का महीना चल रहा है, उस इबादत गाह के महीने के अंदर एक समुदाय को टारगेट करा जा रहा है। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मुस्लिम परिवार पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हुआ है, कांधे से कांधा खड़ा हुआ है, ठीक और है। भारत सरकार और राज्य सरकार का सम्मान करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता भी हमारे साथ दीप्ति सिंह इस तरह के काम पर दीप्ति जी क्या रुख होना चाहिए एक पार्टी का? दोनों ही राजनीतिक पार्टियां, जिस तरीके से अब कहा जा रहा है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियों को सेकने में लग गई है क्योंकि 2024 में चुनाव है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, बोलिए। पार्टी कोई भी हो, सबको समाज में शांति और व्यवस्था, हार्मनी मेंटेन करने की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जब भी कोई ऐसी घटना घटती है तो एक दूसरे के ऊपर जो टोपी फेंकते हुए नजर आते हैं कि आपके समय में कैसा था, अभी हमारे समय में कैसा है, ये कहना या किसी जाति विशेष या किसी धर्म विशेष के ऊपर आक्षेप ना करते हुए हम लोगों को ये देखना चाहिए कि अगर इस तरीके की घटना घटती है तो उसके पीछे की वजह क्या है। नॉर्मली अगर हम लोग कोई भी किसी भी अपराध को देखते हैं तो उसके पीछे दो वजह दिखता है, या तो कोई लालच या फिर कोई पुरानी रंजिश या दुश्मनी। तो यहाँ पे पैसे भी मांगे और उसकी माँ दे भी रही है, उसके बाद बच्चों को के साथ जो निर्ममतापूर्ण उनका जो व्यवहार रहा है उसके पीछे जाने की जरूर वजह है। क्योंकि देखिए, हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता का हमारा काम ही है कि समाज में एक अच्छी व्यवस्था बनाए। कन्हैयालाल का मामला भी है राजस्थान का जी, तो ऐसे हुआ था, धारदार हथियार से गला काट दिया गया था जी। अब इसमें यह देखना है कि इतनी ज्यादा किस बात की उनको रंजिश थी कि बच्चों के ऊपर जाकर उन्होंने बदला लिया। ये बदले की भावना कहीं इंसान को किस तरीके से इंसान से जानवर बना देते हैं। अभी हमारे जो मुस्लिम स्कॉलर हैं वो भी कह रहे हैं कि ये पवित्र महीना चल रहा है और पवित्र महीने में जिस तरीके से साजिद ने ये काम किया है छोटे बच्चों को मारकर, ये समझने से परे है कि ऐसी कितनी बड़ी दुश्मनी रही होगी कि उसने कुछ भी नहीं देखा और इतना निर्मम होकर बच्चों की हत्या की। तो मुझे ये लगता है कि कोई भी पार्टी इसमें इधर उधर का खेल ना खेले, तुम्हारा और मेरा व्यवस्था ना देखे और ये देखे कि ऐसा क्यों करते हैं लोग और ऐसा ना करें, उसके तरफ जाएं। भारत में इतनी अच्छी एजुकेशन सिस्टम है, इतनी सारी व्यवस्था है जहां पे अगर एंगर भी है, किसी बात से नाराजगी है तो उसको बैठकर व्यवस्था को देखना चाहिए कि किस तरीके से किसी भी मसले को सुलझाया जाए। राजनीतिक पार्टी इसमें आ गए, अपने अपने रोटी सेक रहे हैं और वो पूरी तरह से व्यवस्था को फेल दिखाने में लग गए। यहाँ व्यवस्था कहाँ पे है? दो लोगों की आपसी बातचीत होती है, इसमें किसी भी पार्टी
पार्टी को ये आगे आकर नहीं कहना चाहिए कि सरकार फेल है। छोटी छोटी बात पे सरकार आपके घर पे पड़ोस में नाई की दुकान पे नहीं बैठ सकता और इसमें जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उमाशंकर पांडे जी अपनी बात रखेंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं हमारे साथ, उमाशंकर जी अपनी बात रखिए। उमाशंकर पांडे जी अपनी बात रखिए। आनंद दुबे जी प्रशासन को क्या करना चाहिए था इस पर? फरार है, दूसरा आरोपी फरार है। नहीं, दूसरा आरोपी फरार है, उसको कानून के दायरे में सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। पहला आरोपी जो है वो पुलिस के एनकाउंटर में मारा गया। साथ ही घटना में जो लोग भी शामिल होंगे, किसी भी तरह की इनपुट जो पुलिस को मिलेगी उसके हिसाब से पुलिस कार्रवाई करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रदेश के सभी आला अधिकारी इस पर लगातार नजर बनाए। एक विषय। दूसरी विषय, कन्हैयालाल का जिक्र आया। मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की सरकार थी, कन्हैयालाल को 3 बार उन आरोपियों ने दुकान में घुस के धमकी दी। 2 बार मोहल्ले के लोगों ने समझौता कराया। कन्हैयालाल को पुलिस ने जेल भेज दिया था, फिर बेचारा छूट के आया। उसके बाद फिर इन्होंने धमकी दी। वो पुलिस के यहां दौड़ता रहा कि मुझे इस तरह की दिक्कत है, लगातार मुझे धमकियां आ रही हैं, लेकिन अशोक गहलोत जी की सरकार ने उसको सुरक्षा मुहैया नहीं कराई। अपराध में धर्म का एंगल आ रहा है, अपराध में अब धर्म का भी एंगल आ रहा है। सुन लीजिए, उसके बाद भी उसकी हत्या कर दी। उत्तर प्रदेश वाले मामले पर बात कीजिए, अपराध में धर्म का एंगल क्यों? बस मैं उसी पर आ रहा हूं। अब आप ये देख कि ये जो घटना हुई, इसकी निंदा, इसकी भर्त्सना जो है वो सभी पॉलिटिकल पार्टियों के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके द्वारा की जानी चाहिए। अपराधी कौन है कौन नहीं है, किस धर्म का है किस जात का, इससे परे होना चाहिए। लेकिन जब अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर होता है तो उस पर सवाल उठा दिया जाता है। जब बाकी आरोपी मारे जाते हैं, अगर वो अल्पसंख्यक समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, तुरंत सवाल उठ जाता है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 185 से ज्यादा अपराधियों को एनकाउंटर में गिराया है। उसमें 130-40 के आसपास जो है वो हिंदू हैं। आप बताइए, कभी आनंद दुबे ने या कभी किसी ने खड़ा होकर कहा नहीं फलाने पंडित जी मार दिए गए, ठाकुर साहब मार दिए गए, यादव जी मार दिए गए, श्रीवास्तव जी मार दिए गए, फलाना जी मार दिए गए? कभी किसी ने नहीं कहा। लेकिन जैसे ही मामला अल्पसंख्यक समुदाय से होता है, तुरंत कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी। उमाशंकर जी से उमाशंकर जी को आवाज आ रही है क्या? उमाशंकर जी आवाज आ रही है? आ रही है। हाँ बोलिए। बिल्कुल आ रही है। बोलिए। क्या बोलना है बताइए। अरे सवाल जो पूछे थे उसका जवाब दीजिए, और क्या बोले? अरे सवाल आपने बोलने नहीं दिया। अपनी पार्टी का पार्टी लाइन रखिए। तो जो है पत्रकारिता को शर्मसार करने लगी। पार्टी लाइन रखिए प्लीज। डिबेट में आपको बुलाया, पार्टी लाइन में डिबेट में रखिए। आपको जो पार्टी लाइन है, आप एजेंडा मत चलाइए। पार्टी लाइन पे अपनी बात हमें पता है मेरा पार्टी लाइन क्या है। हाँ, पार्टी लाइन पे बात कीजिए। डिबेट का आपसे ज्यादा बड़ी डिग्री है, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा हूँ। धमका रहे हैं आप मुझे, समझ में आया ना आपको? धमका रहे हैं मुझे। इसलिए पर्सनल कमेंट मत किया करिए। पार्टी के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे क्या मुझे धमका रहे हैं? अब सुन लीजिए, क्या मुझे धमका रहे हैं? आप पर्सनल उतर आप मुझे धमका रहे हैं? ये एंकरिंग है क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? आप मुझे धमका नहीं, आप मेरी शिक्षा पर जा रही हैं। उमाशंकर आपने क्या कहा? पढ़ के आया करिए। कांग्रेस पांडे क्या मुझे धमका रहे हैं? आपसे कम पढ़े लिखे नहीं है। मुझे धमकाया, आपने मुझे धमकाया, आप मुझे धमका रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे, आप मुझे धमका रहे हैं ऑन एयर। आप मुझे धमका रहे हैं, क्या धमका दिया? आप धमका रहे हैं मुझे, आप मुझे धमका रहे हैं, आप मुझे थ्रेटन कर रहे हैं, आप मुझे थ्रेटन कर रहे हैं, आप मुझे थ्रेटन कर रहे हैं, मुझे धमका रहे हैं, आप मुझे धमका रहे हैं। अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। कांग्रेस पार्टी आपको बोलती है क्या कि अब चैनल्स में जाके महिला एंकर्स के साथ अब बदतमीजी कीजिए?
ये भाजपा से क्या कांग्रेस आपका क्या रिश्ता है? आई पार्टी डोंट के नो, प्रवक्ता लेकिन प्लीज आपको मुझे क्या बोलने कांग्रेस, दीजिए। हाँ बोलिए ना प्लीज, पार्टी लाइन पे बोलिए, आपको क्या बोलना है? हाँ, तो बोलिए पर्सनल कमेंट मत करिए। बोलिए डिग्री जिनसे पूछनी चाहिए ना, बोलिए उनसे पूछने ये की हिम्मत देखिए नहीं सर आपकी। पर्सनल कमेंट, ये देखिए सर पर्सनल हाँ, कमेंट जिनसे ऑन आपको एयर डिग्री पूछनी आप चाहिए, चैनल के उनसे नहीं पूछ एंकर पाएंगे को आप। आप पर्सनल कमेंट कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता उमाशंकर पांडे ऑन एयर आप मुझे धमका रहे हैं। आपने शुरुआत की, आप मेरी आपने पढ़ाई पर पर्सनल जाएंगी। बुली किया, ये देखिए आप धमका रहे हैं। रिकॉर्ड कीजिए, धमकाइए ये ऑन-एयर जा रहा है मैडम। धमकाइए दर्शक देख रहे हैं आप क्या कर रही हैं। धमकाइए जैसे ही कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बोलना शुरू बोलने के लिए हुआ, कुछ नहीं, आपके आप पास कुछ तुरंत नहीं, बीच में आपके पास हस्तक्षेप कुछ करने नहीं है, लगी। आपके पास आप बोलने के लिए भाजपा कुछ नहीं है, प्रवक्ता को कुछ बता रही नहीं हैं और है, आपके पास कांग्रेस बोलने भी। के लिए कुछ नहीं है, आप भाजपा बोलने के प्रवक्ता लिए से कुछ करें नहीं और है। कांग्रेस भी आरोप लगा आपके रही पास है। बोलने के मैंने लिए कुछ आपसे है। पूछ लिया, आप इसमें कांग्रेस बिदक पार्टी गई। की ये तरफ से पत्रकारिता आपके नहीं पास कहलाता। नो, बोलने के लिए प्लीज कुछ है, अब आपके मुझे पास बोलने बोलिए। दीजिए। हाँ हाँ बोलिए, अब मुझे प्लीज बोलिए। आप प्लीज बोलने दीजिए, पूरी रिकॉर्डिंग देखिएगा फिर समझिए। हाँ आप भी देखिए देखिएगा। ये हाँ बिल्कुल देखिएगा। ये जो हो रहा है, इसको किसी धर्म, हिंदू और मुस्लिम का रंग मत दीजिए। चुनाव आ गए हैं, ये सरकार का फेलियर है, ये कानून व्यवस्था का फेलियर है। आपको भाजपा प्रवक्ता से पूछना चाहिए कि आखिर उत्तर प्रदेश आप पूछ हत्याओं लीजिए के मामले opposition में में। पूरे पूछ लीजिए देश में opposition नंबर में। 1 पर क्यों है? अरे विपक्ष आखिर में बलात्कार पूछ लीजिए। के मामले में उत्तर आनंद दुबे प्रदेश जी जवाब पूरे देंगे। देश में दूसरे नंबर पर क्यों आनंद है? दुबे जवाब देंगे ये देखिए आपको। अब बोलने नहीं दे रही है मैडम, प्लीज मुझे बोलने तो दीजिए। हाँ हाँ बोलिए, सुन रहे हैं भाजपा के ये प्रवक्ता क्या जवाब तरीका देंगे है? आपको। आपको ये पूछना चाहिए आप मुझे मत कि सिखाइए आखिर सर, एक्सक्यूज मी सर, आप मुझे मत सिखाइए। भारतीय जनता पार्टी पे सीधा सीधा बात कीजिए, आप मुझसे मत पूछिए सर। आपको इनवाइट किया गया है बकायदा चैनल में डिबेट में पार्टिसिपेट करने के लिए। आप जो प्रवक्ता हैं उनके तो आप साथ आप भाजपा डिबेट के लिए कीजिए। बैटिंग नहीं, करेंगी? आपके पास, आप भाजपा का प्रवक्ता बन के बैठेंगी? आपके पास अगर आप है बात करने को, बात भाजपा कीजिए। का प्रवक्ता मत बनेंगी नहीं तो आप? मत पढ़ बोलने लिख नहीं कर देंगी है, मुझे। पढ़ लिख कर मेरी नहीं बात है। तो आप आने बोल दो नहीं रहे, आप बोल मैडम, नहीं रहे। प्लीज। आपको टीआरपी चाहिए, आपको टीआरपी मेरी चाहिए। बात तो आने छोटे से दीजिए, ब्रेक के मैं लिए जानता रुकेंगे, हूं आपको आते छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए हमारा प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया के सवाल में। वापस चलेंगे डिबेट में। हमारे साथ आचार्य राजेश ओझा जी, हिंदू धर्मगुरु, जुड़ चुके हैं स्टूडियो में मौजूद। स्वागत है आपका। आचार्य जी, इस पूरे मामले को जो कि उत्तर प्रदेश में ये घटना घटी है, इसको कैसे देखते हैं आप? जय माता दी। देखिए, बड़ा निंदनीय ये घटना हुआ है और अंतःकरण में जैसे लोगों को डर होना चाहिए, ऐसा लग रहा है कि लोगों के अंदर से डर और भय ये दोनों ही खत्म हो चुका है। और जिस व्यक्ति को वहाँ पर उधार पैसे मांगता है उसको पैसे भी मिलते हैं, और उसके बाद इतना नृशंस हत्या किया है उसने कि ऐसे लोगों को माफ़ करने की रत्ती भर भी किसी कोने में कोई जगह नहीं है। अभी पुलिस के मुठभेड़ में देखिए जावेद का उसका जो दूसरा भाई फरार है, सबसे पहले तो उसको पकड़ना अनिवार्य है। शासन और प्रशासन का यह कर्तव्य बनता है कि उसको किसी भी जिंदा या मुर्दा किसी भी अवस्था में उसको पकड़े और इस संपूर्ण प्रकरण का जो बातें हैं, जो सही बात है, आनंद दुबे जी ने चुप्पी साध ली, जवाब भी नहीं दे रहे। इतनी बड़ी बड़ी बातें, एलिगेशन अभी अभी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने लगाया, गुरुजी कह रहे हैं, इन सब पर आपका एक ही आप जवाब दे रहे हैं। आनंद दुबे जी, नहीं, मैंने आपको जो भी प्रश्न आपने पूछे सबका जवाब दिया। ठीक है गुरुजी जो पूछ रहा है, आचार्य जी जो बोल रहे हैं उसके जवाब दीजिए। मेरा कहना है, ठीक है दुबे साहब, मेरा ये कहना है कि जो व्यक्ति उसके घर से 50,000 रुपए उनकी पत्नी जी से उधार मांगता है और उसको पैसा मिलता भी है, उसके बाद भी उन बच्चों का वो बाल भी काटता है, नाई का काम कर रहा है, जो काफी दिनों से जानकारियों में भी रहा है, उसके बाद भी ऐसे कौन सा तत्व आ गया, ऐसी कौन सी स्थिति आ गई कि जिसके कारण उन दोनों बच्चों की क्या गलती थी जिसके नृशंस हत्या कर दिया गया। और आज अगर सैलून की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा मुसलमान के जो बच्चे हैं वो सैलून का काम कर रहे हैं, और हमारे हिंदुत्व की अगर बात करें, हिंदू के सारे बच्चे वहां जाकर के अपने बाल कटवाते हैं, उसके बाद भी घर आता है, पैसे भी लेता है, और पैसा लेने के बाद मुठभेड़ होता है और एक्सपायर हो जाता है। उसका दूसरा जो भाई है वो फरार हो जाता है, और योगी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए भी अभी तक उसको गिरफ्तार नहीं कर पाया। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है हमारे लिए, और बड़ी ही अशोभनीय बात है, उसको गिरफ्तार करना चाहिए। जवाब दीजिए। देखिए, एक चीज बहुत स्पष्ट है, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा, आपको याद होगा वो बयान कि अगर इस चौराहे पर जुर्म करोगे तो अगले चौराहे पर सजा पाओगे।
त्वरित कार्रवाई करते हुए आप कोई एक घटना बताइए जिसमें इतनी तीव्र कार्रवाई हुई। पुलिस ने घटना के कुछ ही देर के अंदर एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया, दूसरा आरोपी शीघ्र गिरफ्तार होगा। लगातार कई टीमें बनी हुई हैं, उसके लिए जांच जारी, उसको धरपकड़ के लिए टीम लगी हुई है। दुबे साहब, मेरा कहना है कि उस जो जावेद है वो व्यक्ति ने पुलिस पर फायर किया, उसके अंदर डर कितना था, वो इतना ज्यादा मतलब हमारे शासन के ऊपर भी वो फायर कर रहा है, और फायर करने के बाद हमारे पुलिस के फायर करने के बाद वो मरता है। बोल लेने दीजिए जी महाराज जी बताएं। बोल लेने। देखिए, कोई भी अपराधी अगर वो अपराध करेगा तो वो अपने अंजाम तक पहुंचेगा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मुठभेड़ में 185 से ज्यादा ऐसे अपराधी जो समाज के लिए आतंक का पर्याय बने हुए थे, ऐसे लोगों को उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। और आप बताइए कि ये जो लोग हैं, मुझे अभी ये नहीं पता कि इनका आपराधिक पिछला पृष्ठभूमि रहा है कि नहीं, ये तो जांच का विषय है, लेकिन अभी तक जो बातें समझ में आई, इनकी न तो कोई आपराधिक पृष्ठभूमि है, न किसी तरह की, इन पर तो कोई शक भी नहीं करता। अगर इन पे शक करता तो शायद वो महिला इनको अपने घर में घुसने नहीं देती। ये तो मदद मांगने के लिए वहां पहुंचे, पत्नी के स्वास्थ्य का हवाला देके उस परिवार में पहुंचे, उनसे पैसे उधार मांग रहे हैं, उनसे चाय पी रहे हैं। उस परिवार को भी कभी शक नहीं हुआ। किस तरह की अपने मन में किस तरह का मंसूबा पाले ये पहुंच गए। अच्छा नाजिम खान जी, इससे पहले भी कन्हैया लाल वाला मामला था, अभी उत्तर प्रदेश वाला मामला है। कई सारी बाइटें आई ANI पे, जो कि एजेंसी है, उस पर आई। लगातार लोग कह रहे थे कि गला काटने वाला ये जो सिस्टम है पूरे देश भर में, अभी जिस तरीके से ये चीजें की जा रही हैं, इससे क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है? नाजिम खान जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नाजिम जी, हाँ आ रही है, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ प्रीति जी, आप समझ पा रहे थे? हाँ मुझे आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा था कि ये कन्हैया की बात बार बार आती है। मैं आपको बता दूं कि कन्हैया की गर्दन काटने वाले कौन लोग, और ये तो भाजपा के प्रवक्ता ही बता पाएंगे, क्योंकि उन लोगों की गर्दन काटने वालों के जो फोटो शेयर हुए थे वो कहीं ना कहीं भाजपा से जुड़े हुए थे, कि फोटो बड़े वायरल हुए थे। और उसका जवाब तो देखिए भाजपा के प्रवक्ता ही देंगे। लेकिन मैं तो ये कहना चाहता हूं, लेकिन आपको नहीं लगता कुछ लोगों की वजह से पूरी कौम सवालों के घेरे में आ जाती है? कुछ चंद लोगों की वजह से? आपको नहीं लगता कि चंद लोगों की वजह से पूरा का पूरा जो कौम है उसके ऊपर सवाल खड़े हो जाते हैं? हाँ बोलिए। हाँ प्रीति जी, मैं कह रहा हूँ, देखिए अपराधी का कोई भी ना धर्म होती है, ना जात होती है। अपराधी होता है, अपराधी किसी भी समुदाय से हो सकता है। अब ये मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अपराधियों ने निर्मम हत्या करी है, तो उनके खिलाफ सख्त सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मुस्लिम कम्युनिटी ऐसे लोगों पे सख्त सख्त कार्रवाई की मांग करती है और पीड़ित परिवार के साथ खड़ी हुई है। क्या सख्त से सख्त कार्यवाही दीप्ति सिंह जी, ये बहुत है इस तरह के मामलों के लिए? देखिए बहुत तो नहीं है, क्योंकि अपराध जैसे मल्टीपल है। अभी कन्हैया की बात हम लोग कर रहे थे, तो मुझे ये जरूर लगता है कि कानून का डर इंसान के अंदर से खत्म नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि हमेशा से ही लॉ एंड ऑर्डर को कहा जाता है कि मुस्तैदी से काम करनी चाहिए जो प्रशासन है, और ऐसे किसी भी मामले में छूट ना दे। अभी जावेद बाहर है, उसको पकड़ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे कानून की व्यवस्था पे लोगों को भरोसा हो जाए। इस तरीके से लोग जो कानून अपने हाथ में लेते हैं, कभी बंदूक से गोलियां चलाते हैं, कभी चाकू से गला काट रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ऐसे हालात से यही लगता है कि देश में जो व्यवस्था है, प्रशासनिक व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, कहीं हिल गई है, कहीं इस पे लोगों का भरोसा टूट रहा है। भरोसा बनाए रखें, इसके लिए बहुत मुस्तैदी से काम करना होगा। जो भागा हुआ अपराधी है वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, तो कहीं लोगों पे भरोसा एस्टैब्लिश होगा और लोग वापस से कानून व्यवस्था को कहेंगे नहीं, हमारे देश में न्याय व्यवस्था है और हम लोगों को किसी भी बात को हाथ में, किसी भी समय पे कोई भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए और पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए और वहां से न्याय मिल सकता है। देखिए अभी जैसे आपने बताया कि जो फरार है अपराधी, यदि उसको पकड़ा जाता है, वो हमारी पकड़ में आते हैं, तो ये हमारे सरकार के लिए भी, हमारे शासन के लिए भी और सबके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और उस तत्व का पता चलेगा कि किन कारणों से उन्होंने इस प्रकार की घटना का अंजाम दिया है।
दूसरी बात कि जब तक वो नहीं पकड़ा जाता है तब तक हम लोग सब हवा में हैं, क्योंकि कमलेश तिवारी की भी आपने अभी जैसे चर्चा किया और उस समय भी अनेकों प्रकार की बातें आती रही, परंतु उस क्या है कि हमारा जो विश्वास है वो कानून के प्रति कहीं न कहीं उठ जाता है। और मैं केवल ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से भी कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जो अपराधी है ना उसकी जात है ना कोई पात है, क्योंकि एक विश्वास के कारण से व्यक्ति आता है, एक विश्वास के कारण से अपनी पत्नी की बीमारी की हवाला दे करके पैसा लेते हैं और बहुत दिनों तक जुड़े रहते हैं। इसका मतलब है कि लोगों के अंतःकरण से लोगों के जो विश्वास है वो कहीं न कहीं विश्वास डगमगाएगा, लोगों का एक जो समन्वय है पैनल में तो वो बहुत खत्म समझदारी वाली बात होती है, जी। लेकिन बाहर आप देखिए चुनावी रंग सा बयानबाजी दोनों ही तरफ से, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, इस पूरे मामले पर राजनीतिक जो बयान है वो अपने आप में अचंभित करता है कि भाई इतने बड़े मामले में एक पारिवारिक मामला, बहुत दुखद, दिल दहला देने वाला मामला है, दो बच्चों की निर्मम हत्या का मामला है और इस पर राजनीतिक बयान। उमाशंकर जी, उमाशंकर जी की आवाज नहीं आ रही। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ बोलिए। हाँ, कांग्रेस पार्टी कोई राजनीतिक बयान नहीं कर रही है। आपके राजनीतिक बयान की परिभाषा क्या है वो मैं नहीं जानता। हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था शुरू से खराब है। उत्तर प्रदेश में आज 4 घंटे में एक हत्या हो रही है, एनसीआरबी का डेटा कहता है। महिलाएं असुरक्षित हैं, एनसीआरबी का डेटा कहता है। हर पूरे देश में बलात्कार में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पर है, हत्या के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, महिलाओं पर अत्याचार के मामले में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। ये फैक्ट चेक कर लीजिए अगर भाजपा प्रवक्ता को और किसी और को आपत्ति हो। ये एनसीआरबी का डेटा है, अमित शाह जी के गृह मंत्रालय का डेटा है। तो आज उत्तर प्रदेश की जब से योगी जी आए हैं कानून व्यवस्था ध्वस्त क्यों है? सवाल ये है, अगर कोई हत्या होती है उसको किसी जाति धर्म से जोड़ देकर अपनी जिम्मेदारी को तीसरी कर लेने की परिभाषा नहीं चलेगी। परिभाषा ये है कि आपने पूर्ववर्ती सरकार पर खराब कानून व्यवस्था का आरोप लगाया था और आज वही कानून व्यवस्था आपके यहाँ जंगल राज में बदल गई है। ठीक है, आनंद दुबे जी जवाब देंगे। आनंद दुबे जी जवाब देंगे। जो आरोप आप दूसरी पार्टियों पर लगाते रहे उसी की हत्या कर दी जाती है। ये हिंदू मुस्लिम नकाब में कब तक छिपते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी के? आनंद दुबे जवाब देंगे। मामला है और बोलने दीजिए, बहुत देर बाद बोल रहे हैं, उसमें करने की कोशिश मत करिए। जवाब दीजिए जी। देखिए, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध में उत्तर प्रदेश नंबर 2 पे है। इनको बताना चाहिए कि नंबर 1 पे कौन था। राजस्थान जहां इनकी सरकार थी, उत्तर सुन लीजिए भाई साहब, अभी अगला डेटा आएगा तब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सुन लीजिए उमाशंकर भाई, आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, सज्जन आदमी है, बढ़िया आदमी है, थोड़ा बोल लेने दीजिए मुझे। तो नंबर 1 पे इनकी सरकार जब तक रही राजस्थान नंबर 1 पे रहा। इन्हीं के पार्टी के सांसद रहे आनंद शर्मा ने गृह मंत्रालय की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य रहे, उसमें उन्होंने टिप्पणी की है कि महिला सुरक्षा के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो कर रही है उसको देश के सभी राज्यों की पुलिस को उससे सीखना चाहिए। न हो तो इसको पढ़ लीजिए, गूगल कर लीजिए, अभी पता चल जाएगा। आज महिलाओं के खिलाफ अपराध में सजा दिलाने में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। 60% से ज्यादा मामलों में पिछले कई वर्षों में हमने सजा दिलाने का काम किया है, जो नेशनल रेशियो से भी ज्यादा है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तुलना में अगर बात करें तो हर तरह के अपराध में 50%, 60%, 70% से ज्यादा कमी अलग अलग अपराधों में आई है। उत्तर प्रदेश में शाम के समय कोई निकलना नहीं चाहता था। हर जिले में एक अपराधी होता था, कहीं अतीक अहमद, कहीं मुख्तार अंसारी, कहीं अनिल सुजाना, कहीं योगेश भटाना, कहीं कोई, लेकिन सबको जेल भेजने का काम, उनको उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम अगर हुआ है तो हमारी सरकार में हुआ। लेकिन जो लोग अपराधियों में जाति और धर्म देखते हैं, आतंकवादियों में जाति और धर्म देखते हैं, क्या यह सच नहीं है कि आतंकवादियों को छुड़ाने के लिए अखिलेश यादव जी की सरकार इलाहाबाद हाईकोर्ट तक गए?
उपेंद्र रावत को किसकी बात करता है या फिर दूसर चरण सिंह है किसका अपराधियों और आनंद ब्रिजभूषण शरण सिंह, रमेश कौशिक, उपेंद्र रावत किसके पक्ष में उनके में खड़ी होती है? आप बताइए अगर मैं गलत कह रहा हूँ। क्या अखिलेश यादव जी ने समर्थन? मैं तो सीधा सा क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको मेरी आवाज आ रही है आनंद जी? ब्रिजभूषण शरण सिंह, रमेश कौशिक, उपेंद्र रावत या वो दुद्धे वाले आपके बलात्कारी विधायक किसके बारे में बात कर रहे हैं? आप बताइए। या सेंगर बलात्कारी विधायक सेंगर की बात कर रहे हैं या अंकिता भंडारी के केस का जिक्र कर रहे हैं? किस केस का जिक्र कर रहे हैं? आनंद जी प्लीज मुझे जवाब दे दीजिए। पार्टी में किया, क्या ये सच नहीं है? अंकिता भंडारी के अपराधियों के बारे में क्या कह रहे हैं? आतंकवादी के परिवार देश की रेसलर बेटियों के अपराधी के बारे में क्या कह रहे हैं आप? उपेंद्र रावत के बारे में क्या कह रहे हैं? पार्टी से निकाला आपने उपेंद्र रावत को या रमेश कौशिक को निकाला आपने पार्टी से? जो आपके सोनीपत के सांसद हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इस पर आपका उत्तर नहीं आएगा। ये बड़ी बड़ी बातें करके अपराध छिपाइए मत। ठीक है। ये अपनी ठीक है, अपनी ठीक है। असफलता को स्वीकार करिए। ठीक है। तो बच्चों की हत्या हुई है, निर्मम हत्या हुई है, उस पर आपको शर्मसार होना चाहिए। धार्मिक रंग एक अपराधी घर तक पहुँच गए ठीक है। तो आचार्य बाकी राजेश बच्चों जी, की धार्मिक हत्या रंग करने देने हुआ की है। कोशिश क्यों? आपको इस पर शर्म आनी चाहिए। धार्मिक रंग देने आप की इस पर कोशिश क्यों? बेशर्मियत की चादर मत ओढ़िए। ये आपकी जिम्मेदारी थी कानून व्यवस्था। आचार्य जी रुक जाइए ठीक है, रुक जाइए। आनंद जी, उमाशंकर जी रुक जाइए। आचार्य जी, धार्मिक रंग देने की कोशिश क्यों? क्या चुनाव है इसीलिए? देखिए, मैं सभी पार्टियों से एक बात का आग्रह करना चाहता हूं, कहना भी चाहता हूं कि जो निर्मम ये हत्या हुई है इसकी सही स्थिति को पता लगाना और दूसरी बात जो अपराधी फरार है उसको पकड़ना, क्योंकि जिसके घर में दुखद घटना हुआ है और ये हमारे सबके लिए बहुत ही दुखद और बहुत ही निंदनीय कार्य है। मतलब इसका कोई ऐसा नहीं मैं बात कर पाऊंगा कि क्या इस पे राजनीति नहीं होना चाहिए। जिसके परिवार खत्म हो जाएं उसके लिए सबसे बड़ा दुख का समय है ये। और सभी नेताओं से भी और सभी पार्टियों से मेरा कहना है कि इसमें राजनीति ना करके, चुनाव की राजनीति ना करके उनको न्याय दिलाना चाहिए और उत्तर प्रदेश सरकार इस पर अत्यधिक अपने जो भी शासन प्रशासन है उस व्यक्ति को पहले पकड़े और पकड़ने के बाद उस तथ्य को पता लगाए कि किन कारणों से उन्होंने उन बच्चों का नृशंस हत्या किया है। नाजिम जी, मर्डर में धर्म कौन लाता है? आप तो खुद मुस्लिम स्कॉलर हैं, अब कई बार भारतीय जनता पार्टी को या फिर कांग्रेस पार्टी को जब भी आपको लगा आपने आड़ो हाथों लिया है। अब बताइए, इस पूरे मर्डर मिस्ट्री में धर्म का एंगल कौन लेकर आ रहा है? आप तो मुस्लिम स्कॉलर है, बोल ही सकते, बोलिए। प्रीति जी मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए, जिस तरीके से हत्या हुई, देखिए हमारे अंदर भी उसके लिए आपने बोल दिया है कि बहुत दुखद घटना है। मैं कह रही हूँ पूरे मर्डर पर धार्मिक एंगल कौन लेकर आ रहा है? हाँ, मैं वहीं पे बात लेकर आ रहा हूँ। तो जब एक मुस्लिम नाम आता है, ये जो नफरत का फैलाने वाले जो लोग हैं ये बिल्कुल एक्टिव हो जाते हैं, ये विशेष समुदाय को टारगेट करते हैं। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि अपराध का अपराध होता है, अपराधी का न होती है न जात होती है। अपराध के जो अपराधी कारनामा करता है और खतरनाक घटना को अंजाम देता है, उसको सिर्फ एक ही सजा है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि गंगा जमनी तहजीब बनी रहे। लेकिन बार बार मैं इसी बात कहूंगा कि जहाँ कहीं पर भी इस तरीके का एंगल होता है वहां पर एक नाम दे दिया जाता है कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस तरीके का घटना को अंजाम दिया, जबकि अपराधी का ना कोई धर्म होती है ना कोई जात होती है, अपराधी होता है। अब मैं बार बार अपनी उत्तर प्रदेश सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि जो अपराधी है उसको सुरक्षित पकड़कर उस पर पूछा जाए कि इसका मास्टरमाइंड है कौन। जब तक मास्टरमाइंड का पता नहीं चलेगा, जब तक ये लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, उनके हौसले बढ़ते रहेंगे और देश के अंदर इस तरीके के नफरत का माहौल बढ़ता जाएगा। को बदनाम करने के लिए इस तरीके का माहौल होता रहे। इसलिए मैं बार बार आपके चैनल के माध्यम से गुजारिश करना चाहता हूँ, भाजपा के प्रवक्ता भी। लेकिन आप कह रहे हैं कि मुस्लिमों को बदनाम करने की साजिश, उसको दरकिनार करना चाहिए।
अपराधी अपराध होते हैं, अपराधी का कोई कर्म नहीं होता। प्रीति जी, मैं थोड़ा सा लेफ्ट होने जा रहा हूँ, अजान हो रही है। आनंद दुबे जी, आनंद दुबे जी नमाज का वक्त हो गया। कह रहे हैं धर्म का एंगल नहीं आना चाहिए। अपराधी अपराध, जो अपराध करता है वो अपराधी होता है, उसका कोई धर्म नहीं है। नहीं, देखिए, धर्म का एंगल भारतीय जनता पार्टी तो लेके नहीं आई। इस पर सवाल उठाने का काम तो समाजवादी पार्टी ने किया है ना। ये बताइए कि जब अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर हुआ तो उस समय समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, सबने सवाल उठाना शुरू किया, मुस्लिम होने की वजह से एनकाउंटर कर दिया गया। इस तरह कई एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए जहां अपराधी अगर मुसलमान है तो तुरंत विपक्ष हो हल्ला मचाना शुरू कर देता है। तो ये कौन ला रहा? आतंकवादियों के परिवार वालों से मिलने आजमगढ़ तक कौन चला जा रहा है? आप ये बताइए कि किस पार्टी के नेता ने कहा था कि पाटला हाउस एनकाउंटर पर सोनिया गांधी जी रात भर आंसू बहाती रही? यह हमारी पार्टी के नेता ने तो बयान नहीं दिया था ना। किसने दिया था? यह कांग्रेस पार्टी के नेता ने बयान दिया था। ये तो पब्लिक डोमेन में है ना, हमने तो नहीं कहा था। अब आपने यह बयान क्यों दिया, किस फायदे के लिए दिया, क्या जरूरत थी, कांग्रेस पार्टी बता सकती है। उमाशंकर जी, देखिए, ये समय के हिसाब से परिभाषाएं बदल लेना। जब नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बगैर आमंत्रण निमंत्रण आतंकवादियों के घर बिरयानी खाने और केक काटने ना जाने क्या क्या करने चले जाते हैं, अफगानिस्तान से फ्लाइट सीधा कराची लैंड कर जाती है, और जब हाफिज सईद हिंदुस्तान के सबसे बड़े दुश्मन के पास अपना दूत मोदी जी भेज देते हैं, जब आईएसआई को देश के सबसे महत्वपूर्ण ठिकाने एयरबेस पठानकोट में बुला के रेड कारपेट बिछा के उनसे निरीक्षण करवाते हैं, तब इनको शर्म नहीं आती। जब देश के दुश्मन 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार खूंखार आतंकवादियों को जहाज में बिठा के नाश्ता पानी कराते हुए कांधार और पाकिस्तान छोड़ने जाते हैं, तब इनको शर्म नहीं आती। तब ये हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं। और अगर देश में कहीं पर भी हिंदू मुस्लिम के बीच कोई ऐसी घटना हो गई तो उसको दंगा फैलाने के लिए ये दंगाई पार्टी जुट जाती है। चुनाव आ गए हैं, अपनी असफलता को हिंदू मुस्लिम के चद्दर में ढकने की कोशिश कर रहे हैं। आनंद दुबे जी, हकीकत ये है कि आपकी कानून व्यवस्था फेल हुई है। अच्छा, आपके राज्य में ऐसा हुआ है। अच्छा, जब एक इनका विधायक बलात्कार करता है एक हिंदू लड़की का, तभी इस एंगल को नहीं लाएंगे। उमाशंकर जी, लेकिन निर्मम हत्या हुई है 2 मासूम बच्चों की, एक माँ रो रही है, एक माँ बिलख रही है। ये आपका फेलियर है, इसको स्वीकार करिए। अच्छा, इसको हिंदू मुस्लिम का सवाल आनंद दुबे तो ये भी कह रहे हैं, आनंद दुबे ने थोड़ी देर पहले, आनंद दुबे जी ने ये भी कहा था कि अभी जो इतनी बड़ी घटना घटी है इस पर कांग्रेस पार्टी का ना ट्वीट है कि भाई ये गलत हुआ है, जिन्होंने ये किया है उस पर आप कार्यवाही कीजिए। इसमें कौन सी बात है? हम तो आज भी पीड़ितों के साथ खड़े हैं। हम हाथरस में भी पीड़ितों के साथ खड़े थे। वो तो हिंदू मुस्लिम नहीं था ना, वो तो दलित बेटी थी ना। हम तो लखीमपुर के किसानों के साथ भी खड़े थे, वहाँ भी प्रियंका गांधी जी गई थी, वहाँ तो हिंदू मुस्लिम नहीं था ना। अच्छा, ये जो सवाल इन्होंने पूछा, अरे आपसे भी तो इन्होंने सवाल पूछा, उसका जवाब सोनभद्र में भी जब आपने आदिवासियों को 10 आदिवासियों आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। आनंद दुबे जी, जब आप प्रयागराज में निषादों की नाव तोड़ रहे थे तब भी कांग्रेस पार्टी और प्रियंका गांधी वहाँ खड़ी थी। तब आपने उसको हिंदू मुस्लिम नहीं किया। आनंद दुबे जी, अच्छा जवाब ले लीजिए। जवाब आनंद दुबे जी। देखिए, छोटी छोटी घटना पे प्रियंका गांधी जी ट्वीट करती हैं, राहुल गांधी जी ट्वीट करते हैं, लेकिन इस घटना पर अभी तक कोई बयान राहुल गांधी प्रियंका गांधी का नहीं आया, ना कोई ट्वीट आया है। इन्होंने ये नहीं बताया कि सोनिया गांधी जी क्यों रो रही थी, ये बयान सही था या गलत था। एक इन्होंने कहा हम बिरयानी खाने चले गए। अरे हमने पड़ोसी से, अरे ये प्रधानमंत्री जी गए क्यों थे ये तो बता दीजिए देश को। आज तो बता दीजिए, पाकिस्तान जाते हैं ना, आज तो बता दीजिए प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान क्या करने गए थे। हाफिज सईद के यहाँ दूध क्यों भेजा था, आज देश को बताइए ना। आईएसआई को आपने पठानकोट में बुलाया, देश को क्या मिला?
आपके लोगों ने हिंदुस्तान में क्या मिला देश को? कारगिल मिला। अगर पाकिस्तान जाते हैं तो पाकिस्तान में घुस के मारते हैं, तो खा और आप क्या करते हैं? लेकिन पाकिस्तानियों के सेना से सवाल पूछते हैं, आप अपनी सेना से। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान इस डिबेट में आए और अपनी अपनी बातों को आपने रखा। लेकिन देखा आपने किस तरीके से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से 2 बच्चों की निर्मम हत्या का मामला सामने आया है, उस पर दोनों ही पार्टियों या जो भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, ये कहा जा रहा है कि ये पार्टियां इस पर राजनीतिक कर रही है। अब आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल छोटे से ब्रेक के रुकना पड़ रहा है, कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।